अंगावर पडते पैपा अंगावर पडते ना सोडा लागेल ते काळा लागेल तेच मला माहिती पुढे कपडा बस बस तू मत बोल मैडम बोले तू क्यों बोल रहा तू क्यों बोल रहा मैडम बात कर रहे ना बात कर देखिए, ये N12 का जो कचरा डिपो है यहाँ पर, ये महानगर पालिका की जगह है और बहुत ही प्राइम लैंड है। और ये प्राइम लैंड यहाँ पर महानगर पालिका ने वो ठेकेदार को क्यों दी, ये सबसे पहला सवाल है। यहाँ पर गार्डन बना सकते हैं, पार्क बना सकते हैं, स्कूल बना सकते हैं, हॉस्पिटल बना सकते हैं। महानगर पालिका अपनी नई बिल्डिंग बनाना चाह रही है, वो बिल्डिंग यहाँ पर बना सकते हैं। लेकिन ठेकेदार को फ़ायदा पहुँचाने के लिए उन्होंने ये जगह कचरे के लिए यहाँ पर छोड़ दिया है। हम महानगर पालिका से एक सवाल कर रहे हैं, डेवलपमेंट प्लान जो आया है शहर का, उसमें क्या ये कचरे के लिए रखा गया है? अगर कचरे के लिए नहीं रखा गया है तो फिर ठेकेदार को फ़ायदा क्यों पहुंचाया जा रहा है? और इतनी गंदी बदबू यहाँ पर आती है कि लोग सुबह शाम खिड़कियां और दरवाजे बंद करना पड़ता है। मैं इस शहर के तमाम हिंदू धर्म के ठेकेदारों से भी एक सवाल करना चाह रहा हूँ। यही कचरे डिपो को लगकर है तो एक हनुमान मंदिर है, बड़ा हनुमान मंदिर है। इसी के बिल्कुल बाजू जो है वो दत्त मंदिर है। एक मंदिर यहाँ पर है, एक समाज कल्याण का ऑफिस यहाँ पर आ रहा है इसमें। तो इतने सारे मंदिरें होने के बावजूद आपको लगता नहीं है कि भगवान का आपका घर है, उसके बाजू आप कचरे की दुकान खोल के बैठे हुए हैं करके इसमें? तो हमने ये फैसला किए है कि किसी भी हालत के अंदर ये कचरा डिपो यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। हमने ये पूरे सिस्टम्स देखे हुए हैं कि कैसा काम करते हैं। पहले दिखाने के लिए तो ये बहुत अच्छी बातें करेंगे, लेकिन बाद में यहाँ के लोगों को जो तकलीफ होंगी हम अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। महानगर पालिका को क्या निर्णय लेना है वो ले ले। हमने अपना निर्णय ले लिया है कि यहाँ से ये हटना चाहिए करके। कचरे की गाड़ी अगर आती है यहाँ पर तो अगला कदम क्या रहेगा आपका? आपको भी मालूम अच्छी तरीके से क्या कदम रहेगा करके उसमें सब चीज़ हमारी ज़बान से ही क्यों खुलवाना चाह रहे हैं उसमें? देखिए, बात ये है कि अगर अच्छे तरीके से लोगों के अगर हित के अंदर अगर प्रशासन सिर्फ एक ठेकेदार को खुश करने के लिए अपने रवैये के ऊपर अड़ा हुआ है, तो हमारा रवैया क्या रहेगा वो भी हम साफ तरीके से प्रशासन को बता दिए इसमें। फिर देखा जाएगा जो भी होगा आगे। साहब, आपने बताया कि यहाँ नजदीक में एक बहुत बड़ी लैंड है, उस पर भी कर सकते हैं। देखिए, अगर ऑल्टरनेट अगर ढूंढना चाहे, और ये महानगर पालिका की जिम्मेदारी नहीं है। महानगर पालिका ठेकेदार को कई 100 करोड़ रुपये दे रही है, कई 100 करोड़ रुपये। नया टेंडर जो पास हुआ है उसको और बढ़ा के दे दीजिएगा ताकि नेताजी का भी कमीशन और बढ़ जाएगा उसमें। लेकिन वो महानगर पालिका के ठेकेदार की जिम्मेदारी है कि उन्हें प्राइवेट लैंड, महानगर पालिका के प्राइम लैंड, यहाँ पे एक तुमने जगह दे दिए है सेंट्रल नाके के ऊपर, फिर से है तो वहाँ पे भी बोल रहे हैं कि वहाँ पे भी कचरा लगाएंगे करके। हमने वहाँ पे सेंट्रल नाके के ऊपर इतना अच्छा एक प्लान और प्रपोजल तैयार करके रखे हुए है कि वहाँ पर डेवलपमेंट, यानी कि हम सिर्फ कचरों के अंदर रहे, सुबह दोपहर शाम यहाँ पे सिर्फ कचरों की गाड़ियां हम देखते रहे करके उसमें। तो ये बंद भी होना चाहिए। हमने हरसूल के ताल्लुक से भी हमने बताए थे, हमने सेंट्रल नाके के बारे में भी बताए हैं। शुरुआत यहाँ से किए हैं, आगे और करते रहेंगे। 2 करोड़ का गार्डन भी बनाकर बंद पड़। देखिए, इसी के बिल्कुल बाजू महानगर पालिका ने 2 करोड़ रुपया खर्च करके एक बेहतरीन गार्डन बनाई। हम भी बड़े खुश हो रहे थे कि बेहतरीन गार्डन बन गया। ठेकेदार को सिर्फ फायदा पहुंचाने के लिए वो टेंडर पास किया गया था। जैसे ही गार्डन बना तो महानगर पालिका ने उसके गेट के ऊपर इतना बड़ा लॉक लगा दिया। हमने पूछा लॉक क्यों लगाए, तो बोले पंछी आ रहे हैं करके।
यहाँ पे पंछियां आते हैं, वो पंछियां आने की वजह से बोले लोग अगर जाएंगे गार्डन में, हाँ, तो आपको बाद में पता चला कि ये पंछियां आने वाले हैं करके, हाँ, आपको अभी पता चला है, ठेका देने से पहले आपको पता नहीं चला था, हाँ, कि ये पंछियां आ रहे हैं करके, हाँ? उसी झील में जो प्रदूषण बढ़ रहा है इसकी वजह से, उसको लेकर आप क्या मांग करते हैं? देखिए, ये सेंसिटिव इश्यू है और इसको सबके साथ चर्चा करके है तो इसके ऊपर फैसला। अगर आपका रवैया जो है वो सिर्फ ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने का है तो कभी भी मतलब ये है तो इसका कोई एमिकेबल सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। हर वक्त जो है हमारा जनता का कुछ अलग स्टैंड रहेगा और वहां पर एसी में कैबिन में बैठे हुए अधिकारियों का एक अलग वो रहेगा उसमें। हमारा ये सवाल है कि जैसा सिर्फ पर्यटक आने की वजह से पंछियों की तकलीफ हो रही थी, तो इतनी गंदगी से पंछियों की तकलीफ नहीं हो रही क्या? हमारा यही कहना है, देखिए सलीम अली लेक बिल्कुल बाजू है, ये जो गंदा पानी जमीन के अंदर जाता है, वो जमीन का जो पानी है वो सीधा है तो सलीम अली लेक के अंदर ग्राउंड वाटर को पोल्यूट कर रहा है उसमें। तो अगर वो पोल्यूट कर रहा है तो फिर महानगर पालिका को एक बहाना मिल जाएगा कि अरे चलो अब सलीम अली लेक का एक नया टेंडर निकाला जाए करके, उसको साफ करने के लिए पैसे बनाए जाए करके। तो ये सब जो धंधे हैं ये कहीं ना कहीं बंद होने चाहिए और इसको कोई दूसरी पार्टी नहीं करने वाली है, सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है जो लोगों के हितों के लिए है तो रास्ते के ऊपर आएगी। हमारे ऊपर केसेस भी अगर हो तो हम केसेस लेने के लिए तैयार है, लेकिन ये बंद कराएंगे। औरंगाबाद तक मीडिया जो है वो पिछले कई सालों से बहुत अच्छी खिदमत दे रहा है, लोगों तक खबरें पहुंचाने का काम कर रहा है और उसकी रीच बढ़ रही है। उन्हें सिल्वर बटन मिला है, मैं उनको मुबारकबाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आगे उनको सिल्वर की जगह गोल्ड भी मिले, गोल्ड के बाद प्लैटिनम भी मिले और वो इसी तरह से लोगों का काम करते रहे। शुक्रिया।